नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी ग्रामर में, जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें उसको अच्छे से पढ़ना होता है। और इसके 2 तरह के प्रश्न आते हैं कि उपसर्ग देगा पहले और उसमें से कौन-सा शब्द बनता है, या शब्द देकर इसमें कौन-सा उपसर्ग है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थोड़े से समय में हम ट्रिक के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम बात करें उपसर्ग। देखिए, आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग वह लघुत्तम अव्यय शब्दांश जिनका खुद में तो कोई अर्थ नहीं होता, पर यह दूसरे शब्दों के आगे जुड़कर उनको नया अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि ऐसे शब्द जो आगे जुड़कर किन्हीं दूसरे शब्दों को नया अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम बात करें उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है वो कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। और अन्य शब्द, तो कोई नया शब्द बनता है और उसका नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्द में अप उपसर्ग लगा दिया तो अपशब्द बन गया, और अपशब्द का मतलब होता है कि बुरा बोलना या गलत बोलना। इस तरह से हम क्या बोलते हैं? अपशब्द कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट ट्रिक और है उपसर्ग के बारे में, कि उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा होती है। देखिए, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग है या कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो यदि आपको पहचानना है कि उपसर्ग कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आप एक तरीके से पहचान सकते हो। उपसर्ग में हमेशा कैसी मात्रा होती है? छोटी मात्रा होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। देखिए, उपसर्ग अ, अव, अप, उप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सो, नि, वि, निर। और बात करें निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परी। आगे हम बात करें, देखिए ये जो उपसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हिंदी व्याकरण में उपसर्ग हैं। इनके अलावा यदि कोई परीक्षा में पूछा जाता है तो वह उपसर्ग नहीं है। एक बार दोबारा देख लीजिए। अ, अव, अप, उप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वे, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, प्रति, परी। ये सब क्या हैं? उपसर्ग हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि उपसर्ग के बारे में। जैसे आजन्म, तो आजन्म में कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस जन्म, आ प्लस जन्म। ध्यान दीजिए, प्रत्यय और उपसर्ग का यदि आप उस शब्द को तोड़ोगे, तो शब्द तोड़ने के बाद दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वह संधि विच्छेद जो है, आपने शब्द को जो तोड़ा है वो सही नहीं तोड़ा है। जैसे आमरण, आ मरण, निर्बल, निर प्लस बल, विदेश, वि प्लस देश, तो इसमें वि उपसर्ग है। निषेध, निषेध में नी उपसर्ग है। आगे हम बात करें निवारण, निवारण में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। आगे हम बात करें पराजय, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष मतलब प्रति उपसर्ग है। सुगम में सु उपसर्ग है। सुयोग में सु उपसर्ग है। सम्मान में सम उपसर्ग है। संसार में सम उपसर्ग है। देखिए, संसार में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अनुकरण में अनु उपसर्ग है। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। तो इस तरह से हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं कि कौन से शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं शब्दों के बारे में कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसे अत्यधिक, अति उपसर्ग है। अभ्यास, अभि उपसर्ग है, आधा भा है। अभिमान, अभि उपसर्ग है। अध्यक्ष, अधि उपसर्ग है। और अवगुण में अव उपसर्ग है। आगे हम बात करें प्रत्याशित में प्रति उपसर्ग है। दुश्चरित्र में दुस उपसर्ग है। ठीक इसी तरीके से दुशासन में दुस उपसर्ग है। निःशुल्क में निस उपसर्ग है। अभिमुख में अभि उपसर्ग है। समर्पित में सम उपसर्ग है। अनपढ़ में अनुपसर्ग है। विहार में वे उपसर्ग है। आहार में आ उपसर्ग है। तो ठीक उसी तरह से हम, जैसे अभ्यागत है, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग होगा? अभि उपसर्ग होगा। भी उपसर्ग होगा। अभिमुख में अभि उपसर्ग। अतियुक्ति में अति उपसर्ग। अध्यवसाय में अधि उपसर्ग। अस्पृश्य तो अपसर्ग। तो इनमें ये उपसर्ग पाए जाते हैं। आगे हम बात करें उपसर्ग को हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, एक सिंपल शब्द है, अधिकरण में अधि उपसर्ग है। आधा धा आ रहा है, आधा धा, तो इसमें अधि उपसर्ग होगा। अभिनव में अभि उपसर्ग होगा। और यदि बात करें अभ्यर्थी में आधा भा है, तो इसमें भी अभि उपसर्ग होगा। देखिए, यहाँ पे तो हमें अधि दिखाई दे रहा है और इसमें अभि दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अधि दिखाई नहीं दे रहा। तो जहाँ भी आधा धा आता है वहाँ पर धी होता है। तो अधि किसी शब्द से जुड़ने के बाद आधा धा बन जाता है। अभी किसी शब्द के जुड़ने के बाद आधा भा बन जाता है। अति किसी
शब्द से जुड़ने के बाद अदत्ता बन जाता है, जैसे अत्याचार, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है, ठीक। ऐसे ही प्रति किसी अन्य शब्द में जुड़ने के बाद अदत्ता बन जाता है, तो प्रत्येक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। दुष्कर्म, तो किसी शब्द में जुड़ने पर ये जो आधा शाह है वो इस तरह से दिखाई देता है, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, तो सा जो है वो आधे शाह में बदल जाता है, इस तरह से आधे शाह में बदल जाता है। तो ये भी सा आधे शाह में बदल जाता है, निष्कर्ष। आगे हम बात करें सम उपसर्ग। सम उपसर्ग ना की ध्वनि निकालता है, जैसे संस्कार, संगम, संभव, तो सम उपसर्ग क्या है, स के ऊपर बिंदी के रूप में बदल जाता है। तो इस तरह से हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं और जो भी प्रश्न उपसर्ग से संबंधित परीक्षा में आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इन शब्दों में भी हम उपसर्ग पहचान सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।